Hello बच्चों, let's see this question. In column 1, information about the forces acting on a body are mentioned, while in column 2, information about motion of body. Match the entries of column 2 with the entries of column 1. Column 1, column 2. First, a single force through center of mass. Column 2, a rotational motion. Column 1, second, equal and opposite forces separated by non-zero distance. Third, equal and opposite forces acting at same point. Fourth, a single force not through center of mass. Column 2, B, translation motion. Column C, column 2, C, no motion. कॉलम टू डी, सेंटर मास परफॉर्म्स कर्वीलिनियर मोशन. लेट्स मैच. देखो बच्चों, जब क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल फोर्स चेक करेगा थ्रू सेंटर मास, तो क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की, रोटेशनल मोशन नहीं होगी. तो ऑप्शन 1 मैच करेगा बी से. ऑप्शन 2, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय नॉन जीरो डिस्टेंस. यहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो सिर्फ रोटेशनल मोशन आएगी. यहाँ पे सेकंड का हो जाएगा ए. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. थर्ड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट सेम पॉइंट. सेम पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो सिर्फ रोटेशनल मोशन आएगी. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट सेम पॉइंट. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट सेम पॉइंट. सेम पॉइंट पे अगर ये सेम पॉइंट क्या है कि सेंटर मास होगा, तब तो क्या है कि नो मोशन होगी और नो रोटेशनल मोशन होगी. तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन मैच कर सकती है, रोटेशनल मोशन. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, तो यहाँ नो मोशन आएगी ना. सेकंड का आ जाएगा सी. अब लिखा ए सिंगल फोर्स नॉट थ्रू सेंटर ऑफ मास. सेंटर मास पे नहीं करेगा तो ट्रांसलेशन मोशन भी होगी और रोटेशनल मोशन भी होगी. बी भी आएगा और इसका ए भी आएगा. तो हमारा क्या है कि आंसर इसमें बी भी है, इसमें ए भी है. तो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है बी भी है, ए भी है. ओके. तो ये हमारे मैचिंग हो गए. बेस्ट ऑफ लक.